द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर 16वां भाग तारीख 4/7/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के वचनामृत वचनामृत नंबर 26। छह द्रव्य ज्ञेय है, उनका स्वभाव ऐसा है कि जिस काल जो हो वह उसका जन्म क्षण है। छह द्रव्य ज्ञेय है, उनकी पर्याय उनके स्वकाल में जन्म क्षण से जो होती है, तो उसे करना क्या है? करे तो भी होवे और नहीं करे तो भी होवे, क्योंकि उसकी जन्म क्षण है। उसे जानता है वो मैं हूं, किंतु उसे करता हूं वो करना भी कहाँ है? करना वह वस्तु में ही नहीं है, होता है उसे करता हूं वो क्या? त्रैकालिक द्रव्य का आश्रय किया, वह बस उसमें सब आ गया। द्रव्य की दृष्टि हुई इसलिए सब हो गया। ऐसे वस्तु स्वभाव पर दृष्टि न गई तो जीवन में किया क्या? कुछ नहीं किया। वस्तु स्थिति के साथ अपने आत्मा की शांति कैसे जुड़ी हुई है वो बताते हैं। इस दुनिया के अंदर सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जाति अपेक्षा से सिर्फ 6 पदार्थ देखे हैं। बिल्कुल अन्य धर्मों में ऐसा स्पष्ट विवरण नहीं है। जाति से सिर्फ 6 और संख्या से भी बताया है कि जीव है वो अनंत है, उद्गल परमाणु है वो अनंत अनंत है, और धर्मास्ति का है, अधर्मास्ति का एक एक, आकाश एक, और काल द्रव्य है वो असंख्य है। संख्या भी बताई है, उनका गुण धर्म बताया है। ऐसे 6 के 6 द्रव्य है वो ज्ञेय है। ज्ञेय माने क्या? हमारे ज्ञान में जानने योग्य पदार्थ है। जैसे हम इसको कैसेट कवर बोलते हैं, भगवान उनको ऐसा बोलते हैं कि कैसेट कवर जो है अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद है, जड़ पदार्थ रूपी पुद्गल है, और वो मैं जानने वाला हूं और ये मेरे जानने का विषय है। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य के अलावा जितनी ही पुद्गल की चीजें हैं वो, इसके अलावा बाकी के जो 5 द्रव्य हैं वो, अन्य जीव, अन्य जड़, अन्य चेतन, सब हमारे ज्ञान में जानने योग्य पदार्थ है। ये ज्ञेय है, हम उसको बना नहीं सकते, उसको कुछ कर नहीं सकते, उसको तोड़ नहीं सकते, उसको बना नहीं सकते, उसका नाश नहीं कर सकते। जैसे अभी हथौड़ा लेकर के इसको भूखा किया, तोड़ डाला, तो हमको लगता है कि देखो हमको तोड़ने का भाव था इसलिए हमने हथौड़ा उठाया और इसको मारा और 2 टुकड़े कर दिया, और घटना भी ऐसी घटती है। फिर भी जीव ने क्या किया? फिर जो भी क्रिया हुई उसमें जीव ने कुछ हथौड़ा उठाया नहीं है, हथौड़ा मारा नहीं है, और उसने 2 टुकड़े किए नहीं, फिर भी 2 टुकड़े हुए हैं, हथौड़ा भी लगा है। ये सब घटना घटती है, नहीं घटती ऐसी बात नहीं है, लेकिन सारी की सारी घटना है उसको जीव ने सिर्फ जाना है। ये बात बताना चाहते हैं। अब यहाँ कोई प्रश्न करेगा कि हमको तोड़ने का भाव नहीं होता तो हम हथौड़ा भी नहीं लाते और तोड़ते भी नहीं। हमको भाव तो हुआ कि नहीं हुआ?
कि जीव ने अज्ञानता से भ्रांति में भाव किया और उसका कर्म बंधन किया, अभिमान किया कि मैंने तोड़ा, तो उसका भी कर्म बंधन किया और दुखी हुआ। इच्छा हुई तोड़ने की, वो सफल हो गई तो राजी हो गया, अपनी इच्छा के अनुकूल हुआ। वो अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं हुआ, वो तो होना ही वाला था ऐसा, लेकिन इसने भाव किया और सफल हुआ तो राजी हो गया, संतोष हुआ। भाव किया और कभी नहीं होता तो दुखी रह जाता। फिर भाव किया उस सेकंड से लेकर के जब तक वो दो टुकड़े नहीं हुए तब तक उसका पूरा ध्यान किधर चले गया, अपना कार्य सफल करने में। अपना ये तोड़ने का जो भाव है उसको सफल बनाने के लिए आकुलता हुई, क्योंकि जब तक इच्छा सफल नहीं होती है तब तक उसका टेंशन भी उसको करूं 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 ऐसा होता है। तो लेकिन ये जो भी घटना घटी है वो घटना पूरी की पूरी यहाँ कहते हैं कि उस काल में ऐसा ही होने का था। जगत में जितने पदार्थ की जो भी हेरा फेरी उल्टा पटक होती है वो उसके टाइम पे उसी समय में होती है, आगे पीछे भी नहीं होती है। हम उसके सिर्फ जानने वाले हैं, लेकिन हम ऐसा अपने स्वरूप को जानते नहीं है और भ्रांति के कारण इच्छा करते हैं। फिर उसके लिए कार्य और कुछ कार्य करने की इच्छा, एक इच्छा हुई कि तोड़ने की तो फिर हथौड़ा लाओ, एक दूसरी इच्छा हुई, ऐसे लाइन लगती है इच्छाओं की। और जब तक हथौड़ा नहीं मिले तब तक उसका भी टेंशन, फिर मिल जाने के बाद वापिस फिर इसमें जुड़ना। ऐसा एक तो एक दृष्टांत के रूप में, ऐसे तो हमारी इच्छाओं की कोई अंत नहीं है, इतनी लाइन है। क्यों इच्छाएं उत्पन्न हुई कि वो जानता नहीं अपने स्वरूप को। हमारा स्वरूप ऐसा है कि जगत में जो कुछ भी उठा पटक हेरा फेरी बन रही है वो अपने आप उसके काल में स्वयं हो रही है, हम कुछ करने वाले नहीं है। हम उस वक्त सिर्फ जानने वाले हैं लेकिन करने वाले तो नहीं है। लेकिन हम जानने वाले नहीं रह करके करने धरने वाले बन गए, इसलिए सारी इच्छाएं, इच्छा सफल नहीं हुए तो दुखी, इच्छा सफल हुई तो मिथ्या भ्रांति से सुख मानते हैं, असल में वो असली सुख भी नहीं है। तो 6 द्रव्य ज्ञेय हैं, जितने ही पदार्थ जानने में आते हैं जड़ और चेतन, उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उसका अपने आप कुछ न कुछ होते रहता है। तो हम क्या करते हैं, हमारा उनका क्या संबंध है कि हम जानने वाले हैं, मतलब ज्ञाता है, और वो पदार्थ कैसे हैं, ज्ञेय है, मतलब जानने में आवे ऐसे पदार्थ हैं। ये ज्ञाता ज्ञेय संबंध के अलावा अन्य पदार्थों का हमारा उनका कोई संबंध नहीं। भगवान सारे वर्ल्ड को जानते हैं लेकिन भगवान ज्ञाता है, और सारा वर्ल्ड में जितनी भी जड़ चेतन पदार्थ हैं जितने भी, वो सब ज्ञेय पदार्थ हैं। बहुत कुछ हेरा फेरी हो रही है, बहुत कुछ अवस्था अंतर हो रहा है। मंगलवार का बुधवार, बुधवार का गुरुवार किसने किया? तो नहीं, वो अपने आप हुआ अपने अपने टाइम पे। तो फिर जीव ने क्या किया? तो जीव ने उसको किया नहीं, मंगल का बुधवार नहीं किया है। जीव ने मंगलवार का जब बुधवार हुआ तो उसने जाना है। जैसा ये है वैसा जगत के सब पदार्थ। हमने माल बेचा नहीं, हमने नहीं बेचा है, माल बिक गया, उसको हमने जाना। हमने ग्राहक को अच्छी तरह से बातचीत करके समझाया और ग्राहक को राजी कर लिया, नहीं, हमने नहीं किया है। ये जो कुछ भी वचन हुए, जो कुछ भी उसने सुना, वो राजी हुआ, नाराज हुआ, जो कुछ भी आर्ग्यूमेंट हुई, वो सब क्या हुआ, वो उस टाइम में होने वाला था। फिर हमने क्या किया, क्या हमने नहीं समझाया कि नहीं, ये वचन का कार्य हुआ था, लेकिन उस वक्त हमने सिर्फ जानने का काम किया था। जिस दिन जानने का काम करते उसमें दुख लग रहा है। इसमें देखा बाहर कुछ भी हो रहा हेरा फेर, हम सिर्फ जानने वाले बन गए। तुम्हें क्या सुख, क्या कहते सुख है, तो उसमें हम तो जान लिए, तो वहाँ हमको दुख लगता है, हम फिर दुख लगने नहीं। दुख लगता है वही गलती है, दुख लगा तो हम इन्वॉल्व हो गए। दुख इसलिए लगता है कि हमारी कोई इच्छा होती है, वो सफल नहीं हुई तो दुखी हो गए। दुख लगना वो गुनाह है। नहीं, अरे मैं तो जानने वाली हूँ, और मैं क्या, तो वो उसका दुख नहीं लगा है, हम अपने आप को भूल गए, उसका दुख लगा है। तब ऐसा होता है कि अरे हम तो जानने वाले हैं, फिर हम क्यों इच्छा करते हैं। तो इसमें दुख सामने वाले हेरा फेरी का नहीं लगा है,
हमको दुख इस बात का लगा है कि हम जानने वाले हैं, ऐसा हमको निरंतर याद नहीं रहता है और हम वापिस प्रसंगों में जुड़ जाते हैं, उसका दुख है। वो हेरा फेरी होता है, उसका दुख नहीं है। वो हेरा फेरी को तो जाना हमने सिर्फ जानने में रहते जानने में रहे तो अपने को शांति मिलती है, और जानने में नहीं रहते हैं, करने धरने में जाते हैं तो अशांति हो जाती है। अभी अपने को मालूम है कि जानने में शांति मिलती है, तो क्या होता है, जब हम करने धरने में लग जाते हैं, फिर जब वहां से उपयोग हटता है और गुरु की याद आती है या ऐसे हमारे अनुभव याद आते हैं, तो वापिस हमको तकलीफ होती है, अरे हम कहाँ फंस गए, हमको तो जानने मात्र रहना था, ये कहाँ हम उठा पटक में फंस गए। तो हमको दुख किस बात का लगा, हम जानने मात्र नहीं रह पाए, उसका दुख लगा। हमारा जागृति, हमारा पुरुषार्थ हम निरंतर रख नहीं पाए, उसका हमको दुख है। हेरा फेरी का कहाँ दुख है, या फिर स्वयं को नहीं जान के पर को जान। हाँ, तो वो भी दुख है, वो भी तो गुनाह है कि स्वयं इतना बड़ा परमात्मा है, फिर हम अपने को नहीं जान करके दूसरों को जानने में क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हमको क्या मिलता है, हमको तो कुछ मिलता नहीं, उल्टा हम हमारा टाइम बर्बाद करते हैं। तो ये भी गलती है, तो इसका भी दुख लगता है। बाकी यहाँ ये वस्तु स्वभाव बताते हैं कि दुनिया के साथ हमारा क्या संबंध है। तो दुनिया में 6 पदार्थ हैं, जाति से, संख्या से बहुत पदार्थ, अनंत अनंत। लेकिन हमारी आत्मा का उनके साथ संबंध कैसा है कि मैं जानने वाला हूँ और वो जानने के पदार्थ है, योग्य विषय गिने हैं। इसके अलावा उनका और हमारा कोई मेल नहीं है। वो हमारे अनुकूल भी चलेंगे, वो हमारे प्रतिकूल भी चलेंगे, उनको जैसा चलना है चलेंगे। उनके समय में उनको जैसा जैसा भाव होगा, जैसा जैसा उनका परिणाम मन में होने वाला होगा, राग होने वाला होगा तो राग होगा, द्वेष होने वाला होगा तो द्वेष होगा, वो दुखी होने वाले होंगे तो दुखी होंगे, वो सुखी होने वाले होंगे तो सुखी होंगे। वो लोग होंगे, लेकिन हम जैसा जानने में रहते हैं, वो लोग करते ना भाव वहाँ चले जाता है, तो ऐसा लगता है वहाँ क्यों जाना। तो वो तो अपने पुरुषार्थ का दुख लग रहा है। हम पुरुषार्थ बराबर नहीं करते हैं, जागृति में नहीं रहते हैं, और जागृति में नहीं रह करके हम अपने आप को दुखी करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, इसका हमको दुख लगता है। तो वो तो भावना है, वो तो दुख लगना ही चाहिए। अगर हमको प्रगति करनी है वितराग मार्ग में, तो हमको तो ऐसा दुख लगना ही चाहिए। और लगना चाहिए क्या, वो तो लगता ही है। जिसका ध्येय आत्मा शांति पाने का है, जिसको परमात्मा बनना है, उसको अपनी अवस्था कितनी भी अच्छी हो संतोष नहीं होता है। थोड़ा भी उसका उपयोग बढ़ जाता है तो उसको तकलीफ तो सहज में होती है और होनी भी चाहिए। मोक्षार्थी को ऐसा होना चाहिए। यहाँ ये बात लिया है कि जो भी पदार्थ में हेरा फेरी होती है, उठापटक होती है, कोई जन्म होता है, किसी का डेथ होता है, कोई पुराना हो जाता है, कोई नया होता है, ये जो कुछ भी होता है, ये उन पदार्थों का उस टाइम में ऐसा ही होना था। इसीलिए उस टाइम पे बराबर टाइम भी फिक्स है, उसकी जन्म क्षण है। इस प्रकार से वो होता है, वो द्रव्यों का स्वभाव है। हर एक द्रव्य का स्वभाव है बदलना 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 बदलना। शाश्वत भी रहने वाले हैं और बदलने वाले भी, इनका स्वभाव ऐसा है। इसमें हमने नहीं बदलाया है, हमने कुछ नहीं किया है, तो बदले वो ऐसा हुआ। तो फिर हमने क्या किया, पुराना मकान था, रिपेयरिंग कराया, कलर कराया, हमने कराया नहीं। वो कलर उस टाइम में होना था, कलर लगाने वाले उस टाइम में आ गए, जो भी हुआ घटना घटी। हमने फिर क्या किया, हमने कलर करने का भाव किया अज्ञानता से। जी, कलर करने का हमने भाव किया अज्ञानता से। असल में हम तो सिर्फ जानने वाले थे, लेकिन फिर भी हमने गलती से उसको ठीक ठाक करने का भाव किया, तो वो कर्म बांधे। फिर वो हमारा पुण्य अच्छा था तो सब व्यवस्था हो गई, कलर भी हो गया, सब हो गया, पैसे भी चुका दिए, क्योंकि हमारे पास इतना अरेंजमेंट है तो हम सब कर सके। तो वो पैसा भी जाने वाला होगा, गया, काम भी जब करने थे हुआ, सब अपने अपने टाइम पे होता है। हम बोले कि आज हो जाए तो नहीं भी होगा, होके आवे तो बिगड़ के आवे तो वापिस दोबारा देना पड़े, ऐसा भी बने। तो ये जब जब जैसा जैसा होता है वैसा वैसा होता है। तो फिर इस जीव ने क्या किया, क्या इसने भाव नहीं किया? असल में तो उसने भाव भी नहीं किया। रियल स्वभाव को, जीव के स्वभाव को देखोगे तो राग द्वेष उसने किया ही नहीं है। उसने भी राग द्वेष को भी जाना है और अन्य पदार्थों को भी जाना है। असल स्वभाव में जीव ने तो और कुछ किया ही नहीं।
राग द्वेष से लेकर के अन्य पदार्थों में जितनी भी हेरा फेरी होती है, चाहे वो अपनी मर्जी से हो, चाहे अपनी मर्जी के बिना हो, चाहे उसमें हमको अच्छा लगे चाहे हमको बुरा लगे, ये जो कुछ भी होता है, ये सारी की सारी घटनाओं का और हमारा संबंध क्या? हमारा संबंध ये है कि हम सिर्फ उनके जानने वाले हैं, हमारा और कोई संबंध उनके साथ नहीं है। छह द्रव्य ज्ञेय है, उनकी पर्याय उनके स्वकाल में जन्म क्षण में जो होती है अपने आप, बिना किसी के इन्वॉल्व हस्तक्षेप के, उसे करना क्या है, किधर कहाँ करना है। मंगलवार का बुधवार अपने आप होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो कुछ भी घटना, रोटी बनती हो या माल की डिलीवरी होती हो, पैसा का गिनना होता हो, बैंक में पैसा डालना होता हो, लेना होता हो, बातचीत करना होता हो, ये जितनी भी क्रियाएं हैं, ये सब के सब क्रियाएं अपने आप हो रही है और हम उसके सिर्फ जानने वाले हैं। उसमें करना कहाँ है? जो अपने आप होता है तो करना कहाँ है? जैसे मंगलवार का बुधवार अपने आप होता है, हम कहाँ करते हैं। इसी प्रकार से सारी क्रियाएं अपने आप होती है, तो फिर इसमें हमारे को कुछ करने का रहता किधर है? ऐसा अगर होवे कि हम नहीं रहेंगे तो वो नहीं होगा, तो फिर हमारा कोई जरूरत है, हमारी हाजिरी की जरूरत है, हमारे भावों की जरूरत है। लेकिन हम भाव करें या न करें, वो तो अपने आप होता है। हम भाव नहीं करें तो क्या मंगल का बुधवार नहीं होगा, मंगलवार ही रहेगा। और हम भाव करें इसलिए मंगल का बुधवार हुआ है। देखो, हमारे भाव के साथ उनका कोई लेना देना नहीं, अपने आप होता है। जैसे ये परिवर्तन काल का अपने आप होता है, आकाश के कलर भी अपने आप चेंज होते हैं। कभी दिन के टाइम में भी अंधेरा जैसा हो जाता है कि नहीं होता है, कि किसने किया कि नहीं, उसका वो टाइम में ऐसा जन्म क्षण था, तो फिर हमारा उनका क्या संबंध कि हम तो सिर्फ जानने वाले थे और वो जानने के आधार थे, इसके अलावा हमारा उनका कोई संबंध नहीं है। ये स्पष्ट होना चाहिए। जो कुछ भी घटना घटती है इस विश्व के अंदर, कहीं भी, चाहे अपने साथ चाहे दूसरों के साथ, उनके हम सिर्फ क्या है, सिर्फ जानने वाला, जानने के अलावा कुछ नहीं है। तो छह द्रव्य ज्ञेय है, उनकी अवस्था में चेंजेस होता है, हर एक द्रव्य की अवस्था में चेंज होता है। कोई शाश्वत नहीं रहता है दुनिया में अवस्था की दृष्टि से, और द्रव्य की दृष्टि से वो कभी मरता भी नहीं है। दोनों विरोधाभासी गुण धर्म द्रव्य में है, वस्तु के स्वभाव में। स्वभाव डबल माइंडेड है, डबल कोण वाला है, निरंतर परिणमन भी होता है और वो शाश्वत भी रहता है। कैसे कि 52 पत्ते रहते हैं, समझ लो 8-10 जने या 4 जने खेल रहे हैं, तो ऐसा सबको 13-13 पत्ते आते हैं, 4 जने खेले हैं, तो सबके पास जो पत्ते, जो टोटल संख्या कितनी होती है, पत्ते चाहे इधर के उधर हो जाएंगे हर गेम के अंदर, वो एक वही के वही पत्ते सबको नहीं आते हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन टोटल संख्या कितनी 52। लेकिन परिवर्तन कितना होता है, हर गेम में परिवर्तन है कि नहीं है। ऐसे सोने में से भी कई प्रकार के दागिने बनते हैं, कभी क्या बनाया, फिर इसको गलाया, फिर दूसरा बनाया, फिर इसको गलाया, तीसरा बनाया, सोना वही का वही, और अवस्थाएं कितनी बदलती गई। ऐसे टाइम इज टाइम, पर इसमें से सेकंड मिनट कितने चेंज होते हैं। तो बदलना भी स्वभाव है और इसके बाद भी टाइम तो टाइम ही रहता है। ऐसे हर चीज में देख लेना, हर चीज में ऐसा बदलाव आता है, कोई शाश्वत नहीं है। जैसे ये आत्मा तो अभी पहले भूतकाल में कहीं और जगह था, अभी यहाँ है, फिर यहाँ से शरीर के साथ बिछड़ना हो जाएगा, संयोग का भी होगा, वापिस और जगह जाएगा, वहां संयोग होगा, फिर वहां से अलग, लेकिन वो कायम रहने वाला है, कायम रहा है, कभी मरने वाला नहीं है। मरने वाला नहीं है, शाश्वत होने पर भी उसकी अवस्थाओं में हमेशा हर पल हर सेकंड में चेंज तो होता ही है। ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है, तो उनकी पर्याय, जगत के सारे पदार्थों की अपनी अपनी पर्याय है, अपने अपने स्वकाल में जन्म क्षण में अपने आप होती है। आप इच्छा करो या न करो, आपकी इच्छा के आधार पे उनका बदलना नहीं है। ग्राहक आना है तो अपनी इच्छा के अधीन नहीं आता है,
ग्राहक जाता है तो अपनी इच्छा के अधीन नहीं जाता है, माल लेता है तो भी स्वतंत्र रूप से, नहीं लेता है तो भी उसकी मर्जी है। देखो सब अपने आप चेटिंग होता है, लेकिन जब माल लेता है तो इसको अभिमान हो जाता है, देखो मैंने माल अच्छा बेचा समझा कर और मैंने इतना प्रॉफिट किया, तो राजी होता है। असल में राजी होने का कुछ नहीं, ऐसा ही होने का था। अपने को सिर्फ जानने देखने मात्र रहना था, क्योंकि हमारा संबंध वैसा है। ऐसा नहीं होकर के राजी होवे, माल नहीं लेवे तो दुखी हो जावे, ये सब क्या है? ये सब की सब गड़बड़ है। हम उसको अपनी इच्छा के अधीन मानते हैं, अन्य पदार्थों को। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कोई द्रव्य किसी के अधीन नहीं है। हम सिर्फ जानने वाले हैं। उसे जानता है वो मैं हूँ। उन सारे चेंजेस को जानने वाला वो आत्मा मैं हूँ। किंतु उसे करता हूँ तो वो करना भी कहाँ है, क्योंकि वो तो हुआ है। जैसे भाषा बोली गई, किसने बोली? जीव ने नहीं बोली। तो जीव ने क्या किया कि जब भाषा अपने आप निकली तब जीव ने उसको सिर्फ जाना है। क्या भाषा बोलने का भाव नहीं था जीव को? तो उस भाव को भी जीव ने क्या किया है? उस भाव का और जीव का क्या संबंध? शब्दों का और जीव का क्या संबंध? शब्द बोलने का भाव और जीव का क्या संबंध? कि जीव तो ज्ञाता है और भाव या शब्द ये सब उसके ज्ञान के है। जीव ने भाव नहीं किए हैं, जीव ने शब्द नहीं बोले हैं। पूरे चीज में ऐसा लेने का है पूरे। किंतु उसे करता हूं, वो करना भी कहाँ है? करना वो वस्तु में है ही नहीं, होता है। उसे करता हूं वो क्या? अगर ऐसा अपने आप होता है उसको, अगर वो करता हूं ऐसा माने, जबकि वो उसके करने से नहीं हुआ है, वो अपने आप हुआ था, उसके टाइम पे हुआ है। फिर भी अगर कोई ऐसा माने कि मैंने किया है, मेरे से हुआ है, तो ये क्या है? ये अपने वस्तु के मूल स्वभाव को जानता न, वो अपने स्वभाव को जानता है न दुनिया के अन्य पदार्थों के स्वभाव को जानता है। उसको कोई भान नहीं है, इसीलिए वस्तु का जैसा स्वभाव है ऐसा नहीं जानता है, ऐसा नहीं मानता है। इसीलिए वो जीव कैसा है? मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि है जो अनंत काल से जब तक मिथ्या दर्शन नहीं जाएगा तब तक चार गति में भटकता रहेगा, दुखी का दुखी रहेगा। उसका दुख का मूल कारण तो अपना चला था ना, मोक्ष में प्रकाश। मिथ्या मान्यता, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण, राग द्वेष, उन सब का मूल कारण क्या है? भ्रांति, मोह। वस्तु स्वभाव जैसा है वैसा नहीं जानना, उसका नाम भ्रांति, उसका नाम मोह। ये सभी दुखों की जड़ है। चार गति के चक्कर के जड़ वो है। तो ये चक्कर मिटाना है तो वस्तु के स्वभाव जैसा है वैसा हमको समझना चाहिए। तो वस्तु का स्वभाव क्या है कि हम तो सिर्फ जानने मात्र हैं, सारी दुनिया के जानने मात्र हैं। इतना ही नहीं, हमारी अवस्था में भी जो चेंज होते रहता है, भावों की अदला बदली होती है, उसके भी हम करने वाले नहीं है। क्रोध हम करने वाले नहीं है। तो क्रोध का और हमारा क्या संबंध? फिर हम क्रोध के वक्त दुखी क्यों होते हैं? क्रोध दुख देने वाला है ऐसा कहो, क्रोध हमको दुखी करने वाला है ऐसा कहो, तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्रोध हमारी अवस्था में हुआ है, फिर भी हमने उसको नहीं किया है। क्रोध का और हमारा ज्ञेय और ज्ञाता का संबंध है, करने धरने का कोई संबंध। मतलब आत्मा क्रोध करने वाला और क्रोध उसका कर्म, ऐसा नहीं है। इसके लिए तो समयसार ग्रंथ के अंदर आचार्य कुंकुन देव ने कर्ता कर्म नाम का अधिकार लिखा है, जो अन्य किसी ग्रंथों में नहीं है। सभी ग्रंथों के अंदर जिनवाणी में 7 तत्वों की चर्चा है, लेकिन इसकी चर्चा एक समयसार में ही है, कर्ता कर्म अधिकार। और सबसे बड़ा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार ही है। 69 से लेकर के 144 गाथा तक, इतना लंबा अधिकार आचार्य देव ने जगत के जीवों की भ्रांति को मिटाने के लिए किया है। ये जीव क्या समझता है? बड़े अज्ञानता से ही सही, लेकिन मैंने कुछ किया है क्या? भले हकीकत में मैंने नहीं बनाई है रोटी, और हकीकत में भले ही मैंने रोटी बनाने का भाव भी नहीं किया है, लेकिन भ्रांति से उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मैंने रोटी बनाने का भाव किया,
और मैंने रोटी बनाई। चलो जागृति में रहता तो आप जैसा बोलते वैसा, लेकिन वो तो कब, जब मुझे आत्मा का अनुभव होगा और मैं जागृति में रहूंगा तब की बात है। तब मैं भी ये बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं, कि रोटी मैंने नहीं बनाई है, रोटी बनाने का भाव भी मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं अपने स्वभाव को जानता हूँ और मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं तो सिर्फ जानने के अलावा और कुछ कर सकता ही नहीं। लेकिन वो तो मैं कब बोलूंगा, जब मुझे आत्मज्ञान हो जाएगा तब मैं मानूंगा और तब मैं ऐसा बोलूंगा। लेकिन मेरे को आत्मज्ञान नहीं हुआ है, अभी मेरे को अज्ञान है, मुझे स्वरूप का कोई पता नहीं है, वस्तु स्वभाव का पता नहीं है और अज्ञानी हूं मैं। उस वक्त तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो मैंने रोटी बनाने का भाव किया, सब सामग्री जुटाई और रोटी बनाने का कार्य किया, उसमें इन्वॉल्व हुआ और मैंने इतनी सारी रोटियां बनाई। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सब नाटक था, मुझे ये सब क्या लगता है, हकीकत लग रही है। दाव किया कि नहीं किया, कि हाँ किया। चकला वेलन लोया सब लिया कि नहीं लिया, कि हाँ लिया। रोटी बनाने का मन वचन काया की प्रवृत्ति की कि नहीं की, हाँ की। रोटी बनी कि नहीं बनी, कि हाँ बनी। तो क्या अपने आप बन गई? मुझे तो ऐसा लगा है कि मैंने भाव किया, मैंने इतना सारा मेहनत किया तभी रोटी बनी है। ये रोटी मैंने नहीं बनाई तो किसने बनाई? मैंने नहीं बनाई तो किसने बनाई? मैंने ही बनाई है। देखो, तो ज्ञानी कहते हैं नहीं तूने नहीं बनाई है, तूने सिर्फ जानने का ही काम किया है, क्योंकि तुम जीव मात्र हो, तुम जानने के अलावा कुछ कर सकते, तुम मिथ्या अभिमान करते हो। कोई द्रव्य, एक द्रव्य का कुछ भी काम कर सकता, द्रव्य को तो नहीं पलटा सकते लेकिन गुण को भी नहीं पलटा सकते और इसकी अवस्था को भी नहीं पलटा सकते। ये सब अपने आप हुआ है, तूने सिर्फ अभिमान किया है और मिथ्या दर्शन के कारण तू कर्म बंधन करते हो और दुखी होने वाले हो, चार गति में भटकने वाले हो। तो बोलता है आपकी नजर में मैं होऊंगा लेकिन मेरी नजर में मैं नहीं हूँ। अज्ञानता से तो मैं करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तुम्हें बोला था करने आओ, तो 10 मिनट तक क्या करूंगा, तो 15-20 मिनट तक बोलने आया, तो मैं ठहरा ठहरा बहुत गुस्सा आ रहा था और ये भी मालूम था मेरे को कि मेरी अपेक्षा है क्यों आ जाना थे और गुस्सा आ रहा था, मालूम है हर बार, ये हर बार मालूम हो रहा है कि ये मेरी अपेक्षा है, ये मेरी अपेक्षा है। ये मालूम होता है कि फुल जागृति में आने के बाद 2 लफ्ज बोलना भी हुआ क्या इतना लेट क्यों कर दिया, तो जबकि अंदर से खटक रही कि ये मेरी अपेक्षा के कारण मैं इतना बोलना हो रहा। हाँ, तो हम अपने बात ही नहीं, सवाल ही नहीं है, अपने बस की बात कहाँ से है? कोई पदार्थ जगत का अपने अधीन नहीं है। आप जागृति में हो या न हो, आप स्वीकार करो न करो, वस्तु का नेचर कभी बदलने वाला नहीं। स्वीकार करोगे तो आप दुखी नहीं होगे और स्वीकार नहीं करोगे तो अपने पुरुषार्थ में कमी होने के कारण हम स्वयं अपने आप को दुखी करेंगे। जगत के कोई पदार्थ दुखी नहीं करते हैं, वो लेट आया इसलिए दुखी नहीं हुए, हमारी अपेक्षा नहीं तो हम दुखी हुए। देखो एकदम स्पष्ट समझ में अनुभव से आता है, वस्तु का स्वभाव की एक रचकण को भी हम बदल नहीं सकते हैं। तो जगत में करने धरने वाले हम नहीं है। हमारा रोल क्या है? हम तो हमारे सिर्फ जानने का ही संबंध है अन्य पदार्थों के साथ, करने धरने का हमारा कोई संबंध, एक शब्द भी हम नहीं बोल सकते हैं, ऐसी कोई अवस्था हमारी नहीं होती है। तो जगत के पदार्थों की बात जाने दो, हम अपनी अवस्था में भी किसी प्रकार का कोई भी प्रकार का फेरफार नहीं कर सकते। जान रहे हैं कि गुस्सा आ रहा है, फिर क्यों नहीं रोक पाए? नहीं रोक सकते, बोलते हुए पूरी खटा चलता, मालूम होता है नहीं रोक सकते, नहीं रोक। कभी कभी रुका है तो अपने अवस्था के कारण रुका है, हमने नहीं रोका है। कभी जल्दी रुक गया तो हमने नहीं रोका है, कभी नहीं जागृति होने पर भी नहीं रोक पाए, नहीं रोक पाए। तो टोटल जब हमारी अवस्था के भी हम मालिक नहीं है तो फिर अन्य पदार्थ के, उसके पर्यायों के, उनके गुणों के हम कहाँ से मालिक? फिर भी अगर हमको मालिक की पना लगता है, हमने कुछ किया है ऐसा, दुख के अलावा तो कुछ मिलने का नहीं है उसके अंदर। यहाँ ये बात लिया है कि करना वो वस्तु में है ही नहीं, होता है उसे करता हूँ, यह क्या? तो ये सारा का सारा जो भी हो रहा है, नाटक हो रहा है, ये सिर्फ सपना है।
हकीकत नहीं है। मैंने किसी का कुछ किया नहीं है, मैंने क्रोध भी नहीं किया है। अगर क्रोध किया होता तो ऐसा बोलते कि तुम क्रोध को हटा दो, क्रोध मत करो। वितराग मार्ग में क्रोध मत करो ऐसा नहीं कहते हैं। वितराग मार्ग में ये कहते हैं कि तुम ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। तेरा त्रिकाली स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, अपने मूल स्वभाव को समझ करके वैसे ही तुम बन जाओ। मूल स्वभाव जानने देखने वाला है, तुम अपने आप को जानने देखने वाला स्वीकार करो, करने धरने हेरा फेरी करने वाला स्वीकार मत करो। जाओ, तुझे शांति हो जाएगी। अब तुझे क्रोध नहीं होगा। क्रोध हो रहा है उसको तुम हटाओ, ऐसा वितराग मार्ग में कहा नहीं है। ये कर्ता कर्म अधिकार की बात चले तो इसमें क्रोधादि भाव भी जीव को जो होते हैं अवस्था के अंदर, उसका भी ये जीव वास्तव में सिर्फ जानने वाला है, हेरा फेरी करने वाला नहीं। ऐसा समझेगा तो उसको आत्मा का अनुभव होगा। मैं क्रोधी, रागी, द्वेषी, पामर, अज्ञानी, ऐसा करके अवस्था को ही देखेगा, रोते रहेगा और अपने प्रभु को नहीं देखेगा, अपने मूल स्वभाव को नहीं देखेगा, नहीं जानेगा, नहीं अनुभव करेगा, तब तक उसको आत्मा का अनुभव भी होने वाला नहीं है। मतलब शांति होने वाली नहीं है। शांति होने की ये शर्त है कि पर में तो आप कुछ करना ही नहीं है, कर सकते भी नहीं, लेकिन अपनी अवस्था में भी जो कुछ होता है उसका भी तुम जानने देखने वाले ही रहो, उसको भी हेरा फेरी करने वाले मत हो जाओ। अगर फिर भी अगर तुम गलती से भी ऐसा हेरा फेरी करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, तुम सुखी नहीं हो पाओगे। तुम अपने स्वभाव के अनुरूप नहीं चलते हो। तुम्हारा ये उंगली का स्वभाव है कि ऐसा झुकता है लेकिन ऐसा नहीं झुकता है, ये इसका स्वभाव है। अब हम स्वभाव के विपरीत कार्य करें, उसको ऐसा मोड़ना चाहे तो क्या होगा, उसी वक्त पेन होता है। देखो ऐसा आप कितना ही मोड़ो कुछ नहीं हो रहा है, और ऐसा मोड़ो तो दरवाजा ऐसा खुलता है, लेकिन नहीं उसको ऐसा खोलना है तो कैसे होगा। इसके जिस प्रकार की सिस्टम बिठाई है इसी प्रकार से होगा। इससे विपरीत करोगे तो क्या होगा, स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से ऐसे घुमावे तो खुल जाता है, इसके बदले ऐसा घुमावे और खोलने की अपेक्षा रखे, क्या होगा बताइए। खुलने की तो बात दूर रहो, ऐसा जाम हो जाएगा कि फिर बाद में ऐसा भी नहीं खुलेगा, ऐसा जाम हो जाएगा। तो सिस्टम है, उस सिस्टम को समझना है, वस्तु के नेचर को समझना है। नेचर क्या है कि मंडे के बाद ट्यूसडे होता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे होता है, ये फिक्स है। अब उसमें हमने कभी हेरा फेरी करने का सोचा नहीं। अब हमको जल्दी जल्दी कोई कार्य करना है तो अभी मुहूर्त वो निकला है तो चलो अभी आज के दिन को वो दिन कल्पना करके मना लो और आज ही काम खत्म कर दो, ऐसा होता है? तो नहीं होता है। ये हमारे हाथ की बात नहीं है, वो उस टाइम में उस क्षण में जैसा होने का है उसी टाइम पे होना चाहिए। सब कुछ फिक्स है, कुछ भी कर नहीं सकते हैं, फिर भी करने का भाव रखें तो वस्तु के स्वभाव से विपरीत चलता है। विपरीत चलता है तो क्या होता है, ऑन द स्पॉट अशांति होती है। और जैसा स्वभाव है वस्तु का वैसा ही अगर अपन एडजस्ट कर ले, ऐसा ही उसको स्वीकार करना है। करना धरना कुछ नहीं है, अपने को सिर्फ हाँ ही कहना है कि जो हो रहा है सो बराबर हो रहा है, मुझे कोई फेरफार नहीं करना है। मेरी इच्छा के अनुकूल हो तो भी बराबर हो रहा है, मेरी इच्छा की प्रतिकूल हो तो भी बराबर ही हो रहा है, कोई गलत नहीं हो रहा है। तो मेरा रोल क्या है, हर अवस्था में कुछ भी हो चाहे हर अवस्था में मुझे सिर्फ जानने वाला ही रहना है, क्योंकि मेरा रोल असल में हकीकत में ऐसा है। मेरा रोल क्या है इस दुनिया के अंदर, सिर्फ जानना, ये मेरा रोल है। करना धरना वो मेरा रोल नहीं है। करना धरना जितना भी हम अपने आप को मानते हैं ये हमारा अज्ञान और भ्रांति है, और यही वजह है कि हम दुखी होकर के नए कर्म बांध करके चार गति में भटकते हैं। अगर हम अपने स्वभाव को समझ लेवे, ये विश्व के सभी पदार्थों के साथ हमारा जो संबंध है वो समझ लेवे, तो हमको कुछ करने का रहता ही नहीं है। दूसरे में नहीं, अपने में भी कुछ करने का नहीं रहता है। अपने में समझो अभी अवस्था में क्रोध हो गया है तो क्या करना है, कि क्रोध होता है देख करके दुखी होते हो तो ये गलती, क्योंकि क्रोध असल में कहाँ हुआ है, स्वभाव में क्या अवस्था में, तो फिर चिंता करने की बात नहीं।
स्वभाव को देख लेना था, शांति हो जाती थी, क्रोध होता ही नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं करके हम निरंतर क्रोध को देखते रहते हैं और फिर दुखी होते रहते हैं। ये गलती किसकी? क्यों देखते हो क्रोध को? जब तुमको क्रोध पसंद नहीं है तो क्यों देखते हो, क्यों क्रोध को? तेरा भगवान बैठा है अंदर, उसको देख। लेकिन पहले गलती तो यहाँ कर दिया कि क्रोध क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए। हम मुमुक्षु है तो हमको क्रोध होना नहीं, ये अच्छा नहीं लगता है, लोग क्या कहेंगे। यहाँ से शुरुआत होती है कि क्रोध नहीं होना चाहिए, ऐसी एक इच्छा हो गई। और वो इच्छा सफल होना नहीं होना वो हमारे हाथ की बात है। क्रोध का और हमारा क्या संबंध है कि हम क्रोध को करने वाले नहीं है और क्रोध को मिटने वाले भी नहीं है। हम उनके साथ हमारा क्या संबंध है? भले ही वो अपनी अवस्था में होता है, लेकिन हमारा उनका संबंध क्या है कि हम तो केवल जानने वाले हैं और जो भी फेरफार होता है अवस्था में वो तो अपने आप होता है। ये वस्तु का ओरिजिनल स्वभाव, नेचर तो ऐसा है। राग जिस समय में आना है आता है, द्वेष जिस समय में आना है आता है, वितरागता जिस समय में आनी है आती है। हम इन सारी अवस्थाओं के क्या है, मालिक है कि जानने वाले हैं? अगर मालिक होते तो को आचार्य देव ऐसा नहीं कहते छठी गाथा में कि शुद्धात्मा का स्वरूप कैसा है कि नथी अप्रमत के प्रमत नथी, जे एक ज्ञायक भाव है। देखो आचार्य देव ने क्या बताया कि राग द्वेष वाली अवस्था भी आत्मा की नहीं है और वितराग की अवस्था भी आत्मा की नहीं है, प्रमत भी नहीं है और अप्रमत भी नहीं है। फिर कौन है आत्मा? आत्मा का स्वरूप क्या है? वो तो सिर्फ एक ज्ञायक भाव है, वो ज्ञान की मूर्ति है। वो निरंतर जानना 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 वो हो रहा है। हमको तो ऐसा लगता है कि हम क्रोध कर रहे हैं, घड़ी में मान हो रहा है, घड़ी में माया हो रहे हैं, घड़ी में राग हो रहे हैं, घड़ी में द्वेष हो रहे हैं। ये तुझे भ्रांति से लग रहा है। क्या बोले? ये भ्रांति से लग रहा है और तुम दुखी हो रहे हो। बेकार दुखी होने का कोई सवाल नहीं है। तुम अगर अपने स्वभाव में रहो, मैं सिर्फ जानने वाला हूं ऐसा रहो, क्रोध के भी सिर्फ जानने वाले हो, क्रोध के करने वाले नहीं हो, क्रोध को हटाने वाले भी नहीं हो, अवस्थाओं को चेंज करने वाले तुम नहीं हो। अवस्था जिस समय में जैसा, जिस वक्त जिस काल में जैसा होनी है वैसा होती है। हम तो अपने स्वभाव से अनुकूल ही कार्य करते हैं। स्वभाव के विपरीत कार्य करने की इस आत्मा में कोई शक्ति नहीं है। ऐसा करके सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे, त्रिकालिक द्रव्य का आश्रय किया, खत्म, बात फिनिश। हमारा कर्तव्य क्या? कर्तव्य भी प्रयोजन की दृष्टि से है, असल में कर्तव्य भी कुछ नहीं। क्योंकि करना कर्तव्य, कुछ करना और कुछ नहीं करना, विवेक, ये भी किस में होता है? अवस्था में होता है। और अवस्था तो हमारी नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों कहते हो कि ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना, करने धरने में नहीं रहना, क्रोध नहीं करना या अवलोकन करना या भेद ज्ञान करना, ऐसा क्यों कहते हो? जब पर्याय मात्रा मेरे द्रव्य में नहीं है तो फिर ये सब के भाषा कहाँ से आई? क्यों बार बार हमको उपदेश देते हो सत्संग में आना, स्वभाव की दृष्टि करना, पर्याय की दृष्टि छोड़ देना, ऐसा क्यों कहते हो? जबकि कुछ हमारे में होना नहीं होना तो है ही नहीं। तो वो तो प्रयोजन के एंगल से है। क्या बात है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि सत्संग में आना, सदगुरु के शरण में जाना, सदगुरु की आज्ञा उठाना, अवलोकन करना, भेद ज्ञान करना, इस सिस्टम को समझना, क्यों कहते हो? ये जो भी होगा वो किस में होगा? अवस्था में। और अवस्था के तो हम क्या है? जानने वाले। अवस्था में चेंज करने वाले तो हम नहीं है। फिर हमको क्यों बार बार कहते हो? इसका कारण क्या है? क्योंकि तुम सुखी होना चाहते हो। तुझे अवस्था में जो तकलीफ है, अशांति है, वो तुझे पसंद नहीं। तो अशांति को खत्म करने का और शांति पाने का जो तरीका है वो तुझे बताते हैं। इसलिए शांति के प्रयोजन की दृष्टि से देखा जाए तो ये सब कहना वो ठीक है, लेकिन द्रव्य स्वभाव को देखने बताना है जब, तब ये सब क्या है? कोरा बकवास है। द्रव्य स्वभाव तो कैसा है कि उसमें कुछ करना नहीं करना, हेरा फेरी अवस्था है, उसमें तो है ही नहीं। क्योंकि द्रव्य स्वभाव जानने के अलावा कुछ कर सकता ही नहीं। जानना भी वो करना नहीं पड़ता है, जानना भी उसमें अपने आप हो रहा है। सूर्य को किरण फेंकनी पड़ती है कि अपने आप हो जाता है वो कार्य? सूर्य को प्रकाश के स्विच ऑन करनी पड़ती है कि अभी प्रकाश चालू कर दो?
वो इतने डिग्री का प्रकाश फेंकना है, अभी स्लो चलना है, अभी फास्ट चलना है, ऐसा सूर्य को करना सोचना पड़ता है। वो अपने आप होता है। ऐसा ये ज्ञान सूर्य अंदर में बैठा है, उसमें जानना 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 जानना, नहीं जानना चाहे तो भी जानना 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 तो निरंतर चालू ही है, उसको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका स्वभाव है, तो उसको रोकने का तो कोई कारण ही नहीं है। वैसे ही अपने स्वभाव में भी ऐसा है। स्वभाव को दृष्टि में रखे तो पर्याय की कोई चर्चा नहीं होगी। ऐसा करो, वैसा करो, वो करो, ये करो, कोई बात नहीं। अवलोकन करो नहीं कहेंगे, और ध्यान करो वो भी नहीं कहेंगे। संसार का ये काम नहीं करो ये भी नहीं कहेंगे। नहीं करने की और करने की कोई बात द्रव्य स्वभाव को बताने के वक्त नहीं होगी। और सोगानी जी ने वही बात पकड़ा है कि अंदर में झुकना तो सही है ना, पर्याय को बाहर जाता है उपयोग तो अंदर तो लाना ना। नहीं, हमको तो वो भी काम करना नहीं। क्यों भैया? क्योंकि उनकी नजर में क्या बैठा है? द्रव्य स्वभाव बैठा है। वो परिणाम के सामने देखना ही नहीं चाहते हैं। जो परिणाम के सामने देखना नहीं चाहते और अकेले द्रव्य स्वभाव को ही देखना चाहते हैं, तो उसकी पर्याय सही काम कर रही है कि गलत काम कर रही है? जो सही काम चल ही रहा है तो फिर ऐसा नहीं ऐसा करो कहाँ है? तो बात कहाँ है? गलती होवे तो कहे, गलती होवे, अशांति होवे, तकलीफ होवे तो उसको कहे कि भैया अगर तुमको शांति चाहिए तो वो बोलेगा कि हाँ चाहिए। तुम्हें क्या करना कि सत्संग में आना, सदगुरु के शरण में रहना, सदगुरु बताए ऐसा कार्य करना, अपनी मनमानी नहीं करना, तो वो बताएंगे सब। तो ये नहीं करना और ये करना, और सत्संग नहीं करना, सत्संग करना, अपनी मनमानी स्वच्छंद नहीं करना, सदगुरु की आज्ञा में रहना, पर्याय को देखना बंद कर देना, द्रव्य स्वभाव को देखना चालू करना। ये सब जो सुखी होना चाहता है तो सुखी हो जाए वे, इस प्रयोजन की दृष्टि से ऐसी व्यवहार की भाषाएं होती है। लेकिन द्रव्य स्वभाव को बताने के वक्त ऐसी एक भी भाषा नहीं होती है। उपयोग को भी जब आना होगा तब अंदर आएगा। मैं कौन हूँ? मैं तो वर्तमान में ही परमात्मा हूँ। देखो बात कितनी चेंज हो गई, ये शैली कितनी जबरदस्त। एक द्रव्य दृष्टि की अध्यात्म प्रधान शैली है और एक सुख के प्रयोजन भूत चरणानुयोग की शैली है। चरणानुयोग में ये करो या नहीं करो आता है, और द्रव्यानुयोग में करो नहीं करो, आत्मा का अनुभव करो, ध्यान करो, वो भी नहीं आता है। तो फिर भी दोनों में कार्य एक ही होने वाला है। चरणानुयोग भी हमको परमात्मा बनाएगा और द्रव्यानुयोग भी हमको परमात्मा बनाएगा। ये चार गति से दुखों से बचने का ही विधान है, और कोई विधान। दोनों शैली को अच्छी तरह से समझ करके बिठाना है। तो यहाँ कहते हैं कि त्रैकालिक द्रव्य का आश्रय किया तो खत्म हो गई बात, उसमें सब आ गया। द्रव्य की दृष्टि हुई इसीलिए सब कुछ हो गया। ऐसे वस्तु स्वभाव पर दृष्टि न गई तो जीवन में क्या किया? वो हेरा फेरी, उठापटक, राग द्वेष। पहले पदार्थों पर राग द्वेष करते थे, अब अपने भावों पर राग द्वेष करने लगे। ये भाव अच्छे नहीं और ये भाव करने योग्य है, ये नहीं करने योग्य है। आखिर क्या किया? कुछ नहीं किया, जीवन बर्बाद किया। अगर वस्तु स्वभाव की दृष्टि नहीं की तो कुछ नहीं किया, अपना जीवन बर्बाद किया। ये बात किया। बहुत अच्छा बोल निकला है 26 नंबर। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमु पद तेवर तेजयते। प्रणमु पद तेवर तेजयते। प्रणमु पद तेवर तेजयते।